यीशु में आप सबकी सलामती हो। आज हम रोज़े के बारे में खुदावंद के पाक कलाम में से सीखेंगे कि रोज़ा क्यों रखना चाहिए और क्यों ज़रूरी है। खुदावंद के अंजीली बयान में से हम पढ़ेंगे मत्ती की मार्फत 6 बाब, और हम उसकी पढ़ेंगे 16वीं, 17वीं और 18वीं आयत। तो खुदावंद के कलाम में यूं मरकूम है, और जब तुम रोज़ा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत अदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोज़ादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू रोज़ा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीकी में है तुझे रोज़ादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीकी में देखता है तुझे बदला देगा। अजीज़ों, हमें रोज़ा क्यों रखना है, किस लिए रखना है, और किस तरह मसीह यीशु ने हमें ये तालीम दी है रोज़े की। उन्होंने कोई बड़े काम हमारे लिए नहीं सौंप दिए। उन्होंने कहा जब तुम रोज़ा रखो कि तुम्हारा दिल जब चाहे। साल के 365 दिन हैं, हम किसी भी रोज़, किसी भी दिन, किसी भी महीने, किसी भी हफ्ते हम रोज़ा रख सकते हैं। और रोज़ा हमारा बामकसद होना चाहिए, बगैर मकसद के रोज़े का। लेकिन जब बामकसद रोज़ा एक हम इरादे के तौर पर या किसी काम के लिए या किसी मुश्किल के लिए, शुक्रगुजारी के लिए रोज़ा रखते हैं तो खुदा से मिन्नत करते हैं। फिर खुदावंद के हजूर हम आज़ी इनकसारी के साथ उसके हजूर झुकते हैं, उससे मिन्नत फरियाद करते हैं। और खुदा फिर जो हमारा बाप है जो पोशीदगी में देखता है हमें बदला देगा। तो रोज़े का मकसद होना चाहिए। जब जब इंसान दुख मुसीबत परेशानी में है तो उन्होंने रोज़ा रखा। पुराने अहदनामे में भी आसर ने रोज़ा रखा, दाऊद ने रोज़ा रखा, नैनवा के लोगों ने रोज़ा रखा। बहुत सी रोज़े की तालीम है, रोज़े की मनादी हुई। और अंजीली बयान में हमें सादा लफ्ज़ों में कहा गया है कि जब तेरा दिल करे, जब तुझे ज़रूरत हो, तू देखे कि मेरी रफ़ाकत खुदावंद के साथ कम हो गई है, मुझे रूहानियत की ज़रूरत है, तो मैं रोज़ा रखूं अपनी रूहानी तरक्की के लिए। दुनियावी बातों के लिए आप रोज़ा रख सकते हैं। ये नहीं, ज़रूरी नहीं कि जब 40 रोज़े आएँ तो हम रोज़े रखने शुरू करें। ये खुदावंद ने हमें नहीं कहा कि हम 40 रोज़े रखें, और ना ये हम पर फ़र्ज़ हैं। ठीक है, ये तो खुदा के बंदा ने जिसने भी ये कैलेंडर के मुताबिक किया है, जो भी किया है अच्छा ही किया है, कोई बुरी बात नहीं है। ठीक है, लेकिन रोज़ा खाकसारी का होना चाहिए। अपने आप को खुदा के ताबिया करने की ज़रूरत है, अपने आप को खाली करने की ज़रूरत है, ताकि हमारा बाप पोशीदगी में जो है वो हमें बदला दे। हमने इंसानों को नहीं राज़ी करना और लोग हमें जाने कि हम रोज़ादार हैं और लोग हमारी वाह वाह करें, ऐसी बात नहीं। और ना खुदावंद ने, यीशु मसीह ने हम पर ये लागू किया कि बच्चे तूने ये 40 रोज़े ना रखे तो फिर तेरी खैर नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम में यशायाह की मार्फत दुख के साथ ये बात की है कि उसकी पहली आयत से 11वीं आयत तक बहुत उसमें लिखा हुआ है। मैं लेकिन आप बताते ही चलूँ कि उसकी 58 बाब की हम पढ़ते हैं 4थी आयत से। देखो तुम इस मकसद से रोज़ा रखते हो कि झगड़ा रगड़ा करो और शरारत के मुक्के मारो। बस अब तुम इस तरह का रोज़ा नहीं रखते कि तुम्हारी आवाज़ आलमे बाला पर सुनी जाए। क्या ये वो रोज़ा है जो मुझको पसंद है? ऐसा दिन कि उसमें आदमी अपनी जान को दुख दे और अपने सर को जौ की तरह झुकाए और अपने नीचे टाट और खाक बिछाए। तो क्या तू इस को रोज़ा और ऐसा दिन कहेगा जो खुदा का मकबूल हो? खुदा का रोज़ा ऐसा है। आगे भी बहुत कुछ लिखा हुआ है, आगे भी लिखा है क्या वो रोज़ा जो मैं चाहता हूँ ये है कि
जुल्म की जंजीरें टूटें और जुओं के बंधन खुले, मजलूमों की आजाद करें, बल्कि हर एक जुए को तोड़ डालें। क्या ये नहीं कि तू अपनी रोटी भूखों को खिलाए और मस्कीनों को जो आवारा है अपने घर में लाए, और जब किसी को नंगा देखकर तो उसे पहनाए, तो अपने हम जिस्म से रूपोशी ना करे। ये खुदा बाप ने यसाया की मार्फत ये लोगों को बताया था, और हमारे मसीह यस्सु ने तो बड़े सादा सी हमें तालीम दे दी। बाप ने भी वो तालीम दी, इंसानों की सोच मर्जी। आज भी हम देखते हैं कि लोग रोज़ा रख के लड़ाइयाँ कर रहे होते हैं, बहुत कुछ होता है। अजीज़ों, हमने ऐसा रोज़ा रखना है जिसमें हमारी बेहतरी तरक्की हो, जिसमें हमें अजर मिले। हम मुंह धोएं, सर में तेल डालें। तेल जो है कि ये बड़ी खूबसूरत समझो कि मिसाल है, एक बड़ी रहमत बरकत का ये निशान है। जब कोई बादशाह मसा होता था, वो तेल से मसा होता था। फिर शरीयत में ये चढ़ावे के लिए भी तेल इस्तेमाल होता था, खानों में भी तेल इस्तेमाल होता था। तो तेल की बड़ी अहमियत है। तो हमने अपने सर को चिकनाहट से बाज नहीं रखना, ठीक है, ताकि खुदा बाप जो कशीदगी में है वो हमें अजर और बदला दे, और इस कलाम के वसीला से भी खुदा हमें अजर दे। हम इस कलाम की आवाज़ को अपने दिलों में रखें और खुदा से हमेशा डरते कामते हुए उसके कलाम का लिहाज करें। खुदा सबको बरकत दे। आमीन।